press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी कक्षा 6 के 6 स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस के जो 4th पोयम है चांद से तोड़ी गप्पे, इस पद्य को आज हम सीखेंगे। इस कविता के कवि के नाम है शमशेर बहादुर सिंह जी। शमशेर बहादुर सिंह जी के जन्म 13 जनवरी 1911 में देहरादून में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह जी जो नए कवियों के नामों में से जो पहले आते हैं, यानी ये एक नए कवि है। इनमें ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये उर्दू और हिंदी में जो शब्दकोशों को संपादित किए हैं। देखिए बच्चों, चांद से तोड़ी गप्पे। जो चांद आप सभी जानते हैं कि चांद मून है ना। जो तोड़ी का मतलब क्या है? कुछ, स्वल्प। जो गप्पे का मतलब क्या है? गप्पे यानी जो बिना काम वाले बातें, यानी बिना काम की जो बातें रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गप्पे कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ चांद से तोड़े गप्पे में हमें कवि जो शमशेर बहादुर सिंह जी ने हमें चांद की जो गढ़ने की और जो बढ़ने के बारे में हमें बताए हैं। यानी जो हम देख सकते हैं कि आसमान में जो चांद क्या हो जाती है, कुछ 15 दिन तक घटते जाते हैं और 15 दिन तक बढ़ते जाते हैं। एक दिन गायब होती है, एक दिन पूर्ण तरह से हमें दिखाई देता है चंद्र, है ना। आप देखे हैं ना आसमान में, ठीक उसी तरह यह उसके बारे में यहाँ हमें क्या है, शमशेर बहादुर सिंह जी ने इस कविता में हमें जो बताए हैं, जो चांद के जो घटते और बढ़ते के जो गुण के बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ एक छोटी सी लड़की, वो 10-11 साल की एक लड़की चांद से कुछ गप्पे कर रही है। गप्पे कर रही है, बिना काम की जो बातें कर रही है। चांद से क्या बातें कर रही है कि जो अपने मन में चांद के बारे में क्या क्या कल्पनाएँ आ रहे हैं, उनके बारे में यहाँ उस लड़की ने हमें चांद के बारे में बताए हैं। क्या क्या गप्पे बताई है वो लड़की, जो चांद के बारे में क्या क्या उनके मन में जो कल्पनाएँ आए हैं, हम देखते हैं। क्या है? चांद से तोड़ी गप्पे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। देखिए, गोल है खूब मगर, गोल का मतलब क्या है? सर्कल, यानी जो पूरा क्या है, राउंड शेप को हम गोल कहते हैं ना। चांद दिखने में कैसे है चांद? जो गोल है शेप में, लेकिन बहुत ही गोल। खूब का मतलब क्या है? पूरा जो गोल है आप दिखने में। कौन? चांद। यहाँ कौन कह रही है ऐसा? जो लड़की बोल रही है। आप दिखने में पूरा गोल है, लेकिन आप तिरछे नज़र आते हैं क्यों? ज़रा यानी कुछ, लेकिन आप दिखने में गोल तो है, खूब गोल है, लेकिन कभी कभी आप दिखने में थोड़ी से जो तिरछे नज़र आते हैं क्यों? तिरछे का मतलब क्या है? यहाँ स्लैंट हम बोलते हैं, या जो ಓರೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು, ಟೇಡೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಭಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ತಿರ್ಚೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। जो क्या है? तिरछे का मतलब क्या है? टेढ़े। तिरछे का मतलब क्या है? टेढ़े, यानी जो स्लैंट, ಓರೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, जो ऐसे ही यहाँ आप खूब जो गोल दिखते हैं कभी कभी, और कभी कभी आप जैसे जो टेढ़े दिखते हैं आप। क्यों ऐसे दिखते हैं आप? ज़रा यानी कुछ टेढ़े दिखते हैं, कुछ गोल, पूरा गोल दिखते हैं आप। क्यों ऐसा? यहाँ वो लड़की चांद से पूछ रही है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारे जड़ा। आप पहने हुए हैं, आप जो कैसे दिख रहे हैं कि जो आप जो पोशाक, यहाँ पोशाक को यहाँ बोल रहे हैं, पूरा जो आकाश है, आकाश में हमें क्या दिखते हैं? तारे दिखते हैं। चांद के साथ साथ तारे भी दिखते हैं हमें। वो तारे पूरे जो कैसे दिख रहे हैं कि जो चांद का जो पोशाक है, वो आसमान पूरा चांद का पोशाक है। वो पोशाक के ऊपर यहाँ
तारे जो है वो डिज़ाइन की तरह हमें दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो किसी भी जो पोशाक के ऊपर डिज़ाइन जो बनाए रहते हैं वो क्या है, दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, है ना, वो पोशाक। ठीक उसी तरह है यहाँ आसमान को चांद की जो पोशाक कह रहे हैं, और पोशाक के ऊपर जो आसमान में तारे हैं ना, वो तारों को पोशाक के ऊपर के वो डिज़ाइन को यहाँ बोल रहे हैं, यानी उसमें जो क्या है, हम जो प्रिंट कहते हैं कपड़ों के ऊपर, कैसे वो जो रंगीन कपड़े हम बोलते हैं, डिज़ाइन कपड़े हम बोलते हैं, ऐसा यहाँ जो आसमान को पोशाक और उनमें जो रहे तारों को यहाँ चांद के पोशाक के ऊपर जो हुए जो डिज़ाइन से ऐसा जो तुलना कर रहे हैं। ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಆಕಾಶ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಚಾಂದ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿರೋ ಡಿಸೈನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನೇ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೇನೋ ಆ ರೀತಿ ನೀನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೀನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ, ಆ ಆಕಾಶದ ಪೂರ್ತಿ ಆಕಾಶ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿನ ಡಿಸೈನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ। आ रीतिली जो क्या है वो लड़की पूरा जो आसमान है वो आपके जो पोशाक की तरह दिख रही है, और जो पोशाक के जो आसमान में रहे तारे कैसे दिख रहे हैं कि पोशाक के ऊपर की जो डिज़ाइन है ऐसे हमें दिख रही है। ऐसा यहाँ जो क्या है वो लड़की बोल रही है। सिर्फ जो मुँह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोरा मटोल, देखिए सिर्फ क्या है मुँह खोले हुए हैं, यानी आपके जो क्या है जो चेहरे दिख रहे हैं और जो आपके जो मुँह खोला हुआ दिख रहे हैं, और आप कैसे दिख रहे हैं कि जो गोल मटोल गोल चट्टा, यानी आपके चेहरा यहाँ दिख रहे हैं वो, और वो कैसे दिख रहे हैं कि गोल मटोल, यानी पूरा जो गोल दिख रही है जो चेहरा आपके, ऐसा यहाँ वो लड़की बोल रही है। यानी जो आप कभी कभी पूरा गोल दिखते हैं और कभी कभी तिरछे नज़र आते हैं, और आपके जो चेहरा ही हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो क्या है आसमान आपके पोशाक है, आसमान में जो रहे तो सारे तारे आपके पोशाक के ऊपर के जो डिज़ाइन हमें लग रही है। ऐसा यहाँ वो लड़की चांद से गप्पे कर रही है। फिर अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की। क्या है, आप अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, अपनी पोशाक को, यानी यही मैं बोली यहाँ पोशाक क्या है, चांद की पोशाक आसमान है, आसमान को यहाँ चारों तरफ आप फैले हुए हैं। चांद के जो पोशाक आसमान है, आसमान क्या है चारों तरफ वही आसमान हमें दिखाई देती है ना, ऐसा ही यह जो क्या है आपके जो पोशाक चारों तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं, आप ऐसे जो आसमान को अपने पोशाक को आप फैलाए हैं। ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶದ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹರಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ओ ऐसा ही है, आसमान कैसे है चारों तरफ हमें आसमान में देखे तो हमें क्या दिखाई देते हैं, चारों तरफ आसमान में दिखाई देते हैं ना, उसी को यहाँ बोल रहे हैं। वो लड़की क्या बोल रही है कि आप अपने पोशाक को आसमान की चारों तरफ भी फैलाए गए हैं, ऐसा यहाँ बोली है वो लड़की। आप जो यह सिमत दिए हैं यानी जो दिशा है, सिमत का मतलब क्या है, दिशा। सिमत का मतलब क्या है, जो दिशा, यानी जो 4 डायरेक्शंस में, चारों जो दिशाओं में आपकी जो पोशाक है आसमान वो ही फैलाई है, ऐसा यहाँ बोल रही है वो लड़की। अब कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की। आप तिरछे नज़र आती है, फिर से आप कभी कभी तिरछे नज़र आती हैं देखने में, और कभी कभी क्या दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, कुछ दिनों के बाद आप पूरी जो गोल दिखते हैं। आप कैसे, ये कैसे हो सकता है, आप एक ही तरह दिखना चाहिए ना, लेकिन आप क्या है
कभी कभी पूरा गोल दिखते हैं, कभी कभी तिरछे नज़र आते हैं, टेढ़े नज़र आते हैं, क्यों? आधा दिखाई देते हैं हमें, क्यों ऐसा होती है? ऐसा यहाँ जो लड़की बोल रही है। खूब है गोकी। गोकी का मतलब क्या है यहाँ? जो आलिया, हालांकि। गोकी का मतलब क्या है? हालांकि या यद्यपि हम बोलते हैं ना, सीखो यहाँ जो गोकी कह रहे हैं। जो गोकी आप कैसे दिख रहे हैं? बहुत ही जो टेढ़े और बहुत ही जो कैसे गोल दिख रहे हैं, ऐसा यहाँ बोल रही है। वाजिबा जो क्या है, उसी को यहाँ वाजिबा। हमको बुद्धू ही निरा समझे हैं। जो बुद्धू है, हम क्या हमें बुद्धू समझा है क्या आप? कभी कभी ऐसे दिखते हैं, कभी कभी ऐसा जो गोल दिखते हैं, कभी कभी तिरछा दिखते हैं, हमें बुद्धू समझ रखे हैं क्या आप? हम नहीं जानते हैं आप कैसे दिखते हैं। ऐसा यहाँ वो लड़की बोल रही है। ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಗುಂಡು ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ, ಪೂರ್ತಿ ರೌಂಡಾಗಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಅರ್ಧ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ, ಓರೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮನ್ನೇನು ದಡ್ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಶೇಪಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। जो बुद्धू का मतलब क्या है यहाँ? जो मूर्ख। बुद्धू का मतलब क्या है? मूर्ख। हमें जो मूर्ख समझा है क्या? आप जो शेप में जो शेप आपके बदलते रहते हैं वो हमें समझ में नहीं आता है क्या? हमें नहीं दिखाई देता है क्या? ऐसा आप समझे हैं क्या? हमें मूर्ख समझे हैं क्या आप? ऐसा यहाँ चांद से बोल रही है वो लड़की। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी ही। देखिए, हमें क्या बुद्धू समझे है क्या? आपको बीमारी है। बीमारी का मतलब क्या है यहाँ? जो आपको एक रोग, यानी आपको कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बीमारी है, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನೋ कुछ दिनों के लिए घटना, कुछ दिनों के लिए बढ़ना, यही आपकी बीमारी है। यही जो क्या है वो लड़की बोल रही है कि आपको बीमारी है। ये बीमारी को हम नहीं समझते हैं क्या? हमें बुद्धू समझते हैं क्या आप? आपको एक बीमारी है। वो बीमारी क्या है? कुछ दिन पूर्ण दिखना, गोल दिखना कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए आधा दिखना, यही आपकी जो बीमारी है। हम समझते नहीं है क्या आपकी जो बीमारी को? ऐसा है उस लड़की बोल रही है। जो कुछ दिन आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। क्या है यहाँ चांद की बीमारी? क्या है? बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं आप। चांद आपको बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, या घटते हैं तो घटते ही आते हैं, बिल्कुल घट ही जाते हैं आप। इसका मतलब क्या है? घटना बढ़ना का मतलब क्या है यहाँ? घटना का मतलब क्या है? जो घटना का मतलब है डिक्रीजिंग, बढ़ना का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग। कुछ दिनों के लिए चांद क्या है? जो इंक्रीज होता जाता है, और कुछ दिनों के लिए क्या है? चांद जो डिक्रीज होता आती है ना, इसी आता है। इसी को यहाँ क्या बोल रहा, वो लड़की बोल रही है। आपकी जो बीमारी, बड़ी बीमारी क्या है? जो आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं, पूरा गोल हो जाते हैं आप, और जो आप घटते हैं तो घटते ही आते हैं, आप पूरा ही घट जाते हैं एक दिन, यानी पूरा ही गायब हो जाते हैं आप एक दिन। ऐसा यहाँ वो लड़की बोल रही है। जो चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए। दम नहीं लेने का मतलब क्या है? यह दम का मतलब है सांस लेना, गेटिंग ब्रीथ। दम का मतलब क्या है? सांस लेना। क्या है? सांस लेना, यानी आप पूरा जो बढ़ने तक
पूरा आप गोल होने तक आप सांस ही नहीं लेते हैं, आप आराम से नहीं बैठते हैं, पूरा क्या होते जाते हैं, आप जो बढ़ते ही जाते हैं, पूरा गोल होने तक आप रेस्ट नहीं लेते हैं, आप ब्रीथ नहीं लेते हैं या दम नहीं लेते हैं, सांस नहीं लेते हैं, ऐसा यहाँ वो लड़की बोल रही है। ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ರೌಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ವಾ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ, ನೀವು ಉಸಿರು ಇಲ್ದಂಗೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ದ ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೌಂಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಉಸಿರು ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೀತ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೌಂಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೀತ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. जो दम नहीं लेते कहाँ तक, पूरा जो गोल होने तक अब दम नहीं लेते हैं, गोल ना हो जाए बिल्कुल गोल, ऐसा यहाँ जो दोनों भी बोल रहे हैं. यहाँ जो क्या है, दो बार यहाँ जो गोल दिए हैं आपको, देखिए यहाँ दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, फिर बिल्कुल गोल, इसका मतलब है जो पहले जो आपको दिए हैं गोल ना हो जाए, ये जो हैं जो पूरा जो बढ़ जाने तक आप सांस नहीं लेते, यानी ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ರೌಂಡ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ನೀವು ಏನು ಅಂದರೆ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದೇ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. फिर और एक बार यहाँ बिल्कुल गोल आपको दिए हैं, इसका मतलब है बिल्कुल पूरा गायब होना, बिल्कुल गोल होना का मतलब ज़ीरो होना. एक जो गोल होना का मतलब क्या है, जो पूरा दिखना, पूरा गोल होना, पूरा चंद्रमा होना. जो फिर से दोबारा यहाँ जो बिल्कुल गोल आपको दिए हैं, ये जो है पूरा गायब होना, इसका मतलब है पूरा जो दिखाई नहीं देना. ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು, ಪೂರ್ತಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕನೂ ನೀವು ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಯಾನಿ ಆಪ್ ದಿಕಾಯಿ ನಹಿ ದೇತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾ ಹೇಳೋದು? ಒಂದು ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರೋ ತನಕನೂ ನೀವು ಉಸಿರು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಉಸಿರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೀತ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ರೌಂಡ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ಬಿಡಿದಾಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಸಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾಣದಾಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಾಯಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಪೂರ್ತಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜೋ ಯಹ ಮರಜ್ ಆಪ್ಕಾ ಅಚ್ಚಾ ಹಿ ನಹಿ होने में आता है. देखिए यहाँ जो मरज़ है, मरज़ का मतलब क्या है, जो बीमारी, मरज़ का मतलब क्या है, जो बीमारी. आपकी ये जो बीमारी है क्या है, चांद की जो बीमारी क्या है, चांद की बीमारी जो घटना और बढ़ना, यही चांद का जो की बीमारी, यानी बढ़ते ही जाना और घटते ही जाना, यही जो चांद की जो बीमारी है, यही जो ये बीमारी है आपकी, ये जो क्या है, ठीक नहीं होती है, ऐसा हमें लगते है, ठीक नहीं होता है, ऐसा हमें लग रहा है. जो यहाँ वो लड़की बोल रही है, आपकी जो मरज़ है ये क्यूर नहीं होती है, ऐसा हमें यहाँ लग रहा है, नहीं होते हैं क्यूर, ऐसा वो लड़की ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಹುಷಾರಾಗೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. इसका मतलब क्या है, यहाँ जो आपको दिए हैं, जो घटते ही जाना और क्या है, बढ़ते ही जाना, इसके बारे में आपको क्या जो क्या है, एक आइडिया क्या आते हैं आपके मन में, इसके बारे में क्या सोच आते हैं आपके मन में. इसका मतलब है घटते ही जाना का मतलब क्या है, जो अमावस्या जो बढ़ते ही जाना, पहले हम बढ़ना का मतलब लेते हैं कि जो पूर्णिमा तब तक आते हैं, अमावस्या के दिन पूरे होने के बाद चांद क्या होती है, जो बढ़ता जाते हैं, चांद बढ़ता जाती है ना, जो ऐसी रहती है. पहले जो अमावस्या के दिन पूरा ही हमें नहीं दिखाई थे, अमावस्या का रात कैसी होती है, पूरा जो अंधेरा, पूरी अंधेरा रात होती है अमावस्या का रात, है ना. और चंद्रमा की रात, जो पूर्णिमा की रात कैसी होती है, जो पूरी जो
क्या है, चंद्र की जो क्या है प्रकाश यह भूमि पर डाली रहती है। ऐसा देखिए यहाँ जो पूरा चंद्रमा है ये कैसे होती है, यहाँ अमावस्या तक ऐसा आती है, ऐसा आती है और फिर यहाँ ऐसी आती है और फिर यहाँ ऐसी आती है और फिर ऐसे आकर ऐसी ही आकर क्या है एक दिन पूरा हमें गायब होती है। ये जो है ये पूर्णिमा है, यानी पूर्णिमा के दिन ये चांद कैसी दिखती है पूरा, यानी फुल मून हमें दिखाई देता है चंद्र, हो ना। जो क्या है इसके बाद में क्या हो जाती है, जो 15 दिन के बाद पूर्णिमा के ठीक आप जाके कैलेंडर को देखिए, जो पूर्णिमा के 15 दिन के बाद ठीक अमावस्या आती है, अमावस्या के 15 दिन के बाद ही ठीक पूर्णिमा आती है। ऐसा ही यहाँ पूर्णिमा के 15 दिन के बाद क्या है, जो चंद्रमा है क्या होता जाता है, जो घटती जाती है, यहाँ जो क्या है डिक्रीज होता जाता है आकार में। ऐसा ही डिक्रीज होकर 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 यहाँ अमावस्या के दिन क्या हो जाती है, अमावस्या के दिन पूर्ति जो क्या हो जाती है चंद्रमा यहाँ गायब हो जाती है। समझ में आ रहे हैं ना बच्चों, यही जो क्या है, जो पूर्णिमा के दिन आप पूरा जो गोल दिखाई देते हैं, लेकिन पूर्णिमा के बाद आप कैसे दिखाई देते हैं कि तिरछे यानी टेढ़े नज़र आते हैं। आप ऐसा ही टेढ़े नज़र आते आते डिक्रीज होते होते घटते जाते जाते अमावस्या के दिन आप क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से आप गायब हो जाती हैं। जो पूर्णिमा के दिन पूरी जो आसमान में और धरती पर क्या है प्रकाश जो छाए रहते हैं। आप देख सकते हैं पूर्णिमा के दिन ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಬೆಳದಿಂಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ। उसी तरह अमावस्या के दिन क्या हो जाती है, जो पूरी रात क्या है अंधेरी रात होती है, ಅಂದರೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಚಂದ್ರನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ ಮರೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಗಾಯಬಾಗಿರ್ತಾನೆ। ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನೇ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। वही जो क्या है, जो 15 दिन तक बढ़ना 15 दिन तक घटना, यही क्या है जो चंद्रमा की एक बीमारी है, ये ठीक ही नहीं होता है। ये भी एक साइंटिफिकली जो क्या है एक रीज़न है। इसी को समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये कविता समझ में आए ना आपको। अच्छा बच्चों, इसके जो अभ्यास के और हम चलते हैं, जो क्या है कविता से आप पहने हुए है, कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद क्या है आकाश के माध्यम से, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है, चांद तारे जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो। यहाँ देखिए जो लड़की क्या है आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कुल का मतलब क्या है यहाँ पूरा आकाश, जो क्या है चंद्रमा यहाँ पूरा आकाश को अपनी पोशाक की तरह यहाँ पहने हुए हैं। इसमें 2 वाक्य आपको दिए हैं, चांद तारे से जड़े हुए चादर ओढ़कर बैठा है। चादर का मतलब क्या है यहाँ जो बेडशीट है, चांद जो चादर के जो डिज़ाइन छिपे हुए एक जो बेडशीट को यहाँ चंद्रमा ओढ़कर बैठे हैं, या जो चांद जो नक्षत्र यानी तारा जड़े हुए पूरा जो तारा है उनकी जो डिज़ाइंस भरी हुई एक जो पोशाक को यहाँ चंद्रमा या चांद क्या है जो पहन के बैठे हैं। इसमें जो आपको कौन सा जो वाक्य सही लगता है, आपको कौन सा है, जो दूसरा है वही क्या है सही है। ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನು, ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವಂಥ ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ಚಂದ್ರ ಒಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ವಾಕ್ಯ, ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಡಿಸೈನಿನ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ನಿಮಗೆ? ಎರಡನೇ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ।
फिर क्या है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। देखिए यहाँ मैं पहले ही आपको बोली कि क्या है, किस दिन में यहाँ जो लगाई होंगी उस लड़की, यहाँ जो कवि हम मान सकते हैं या वो लड़की कुछ गप्पे कर रही है, वो भी बातें हम कह सकते हैं। किसके बारे में, यहाँ कौन से दिन है वो, चंद्र या चांद जो क्या है बढ़ते जाते हैं घटते जाते हैं, किन दिनों में ये बोले हो गए। देखिए दिए हैं दिन और कारण दिए हैं। पूर्णिमा के दिन, अष्टमी को यहाँ पूर्णिमा के दिन क्या हो जाते हैं, जो चांद दिखने में कैसी है, जो पूरा गोल दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पूर्णिमा के आरंभ का दिन होता है। और जो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच के दिन में क्या हो जाती है, यहाँ जो अष्टमी के पूर्णिमा के बीच में दिन जो चंद्रमा कैसे दिखते हैं हमें, जो थोड़ी थोड़ी टेढ़े दिखते हैं। यानी मैं यहाँ बोली देखिए थोड़ी सी जो क्या है टेढ़ी, उससे थोड़ी टेढ़ी और उससे भी थोड़ी आधा चंद्र। टेढ़ी का मतलब मैं यहाँ टेढ़ी से आपको ठीक तरह से समझ में आती है कि जो मैं लेती हूँ कैसे आधा चंद्र है ना, जो कुछ आधा, इससे कुछ घटे हुए, इससे कुछ घटे हुए, या इससे आधा होकर पूरे एक दिन, इनके जो बीच के दिनों को यहाँ क्या है, क्या है, जो अष्टमी के पूर्णिमा के बीच में दिन हम कहते हैं। ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಾಣಿಸ್ತಾನಲ್ವಾ, ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾನಲ್ವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಹಾಗೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮಾದ ಎರಡರಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। प्रथमा से अष्टमी के बीच, प्रथमा यानी जो यहाँ पूर्णिमा के कुछ दिनों के पहले, पूर्णिमा के कुछ दिनों के पहले हमें कैसे दिखते हैं कि जो ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿದು 3 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ। फिर नई कविता में तुक या चंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों के ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। यह क्या बोले कि नई कविता में मैं आपको पहले ही बोली कि यहाँ जो हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी हमारे इस कविता के जो कवि हैं, ये एक नए कवि हैं, यानी न्यू पोएट है। ये न्यू पोएट्स क्या करते हैं कि यानी नए कवि जो क्या हैं, यहाँ जो तुक या चंद के बदले, या चंद के बदले, चंद आपको समझते हैं, इसके बारे में आगे के क्लास में मैं बोलती हूँ। यहाँ उसके बदले वो क्या कर रहे हैं कि जो बिंब का प्रयोग अधिक होता है, यानी इसके बदले बिंब का प्रयोग जो उसके ಚಂದ ಥರನೇ ಅನಿಸೋವಂತಹ, ಚಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಅದ್ರ ಥರನೇ ಅನಿಸೋವಂತಹ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಏನಿದು ಹೊಸ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೊಸಬ್ರು ಇವರು ಕವಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಇವರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ। ಆ ರೀತಿ ಬರೆದಾಗ जो बिंब वह तस्वीर होती है, क्या है बिंब का मतलब क्या है, यह तस्वीर होता है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। जो शब्दों को पढ़ते समय, यहाँ मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल को हम कैसे लिखते हैं, ज़्यादातर उसको जो जोड़कर हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो दिए हैं बिल्कुल, बिल्कुल, इस जो लेटर्स को अलग अलग करके यहाँ जो लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल का मतलब है पूरा गोल, हम ऐसा हम बोलते हैं ना, इसी तरह हम लिखे तो क्या है, हमारे माइंड में जो क्या है फिक्स हो जाता है कि जो चंद्र या चांद जो बिल्कुल यानी पूरी तरफ से गोल है या पूरी तरफ से गायब है,
बिल्कुल गोल, बिल्कुल गायब। ऐसे हम अलग अलग करके नए तरीके से लिखे तो जो बच्चों के मन में क्या है ಪ್ರಿಂಟ್ हो जाते हैं ಅಂದರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಏಕ್ ಬೋಲ್ತಿ ಹೂँ ಏಕ್ದಮ್, बिल्कुल और एकदम एक ही जो अर्थ आते हैं एकदम यानी एकदम ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದೇ ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು एकदम ऐसे जो अलग अलग लिखे तो क्या हो जाते हैं यहाँ देखिए एकदम आपके मन में जो क्या है यही जो एकदम का मतलब क्या है ಒಂದೇ ಸಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. जो दूसरा लेती हूँ मैं तिरछे, तिरछे यहाँ जो तिरछे का मतलब क्या है यहाँ जो टेढ़े ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓರೆ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕವಿಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ನಯೇ ತರೀಕೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ऐसा ही आपको कुछ जो यहाँ जो कविता में देखकर लिखना होगा. फिर अनुमान और कल्पना. कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं. यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा. कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं. चिढ़ जाने का मतलब क्या है यहाँ गुस्सा होना. वो बहुत ही जो क्या हो जाते हैं आसानी से चिढ़ जाते. कुछ बोले तो ऐसा ही कुछ तमाशा किए तो कुछ जो क्या है जोक्स किए तो वो क्या करते हैं चिढ़ जाते हैं. ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ಟಾಗೋದು ರೇಗೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಗುಸ್ಸೆ ಮೇ ಆನಾ. ಐಸಾ ಯಹಾ ಜೋ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जो उनके जो स्वभाव है ना, कुछ लोगों के ऐसा स्वभाव रहते हैं कुछ बोलने पे कुछ तमाशा करने पे वो क्या है आसानी से चिढ़ जाते हैं जल्दी से. वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा, चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा. अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो. देखिए यहाँ जो यहाँ चांद की ओर से आप सोच कर यानी चांद को आपके माइंड में रख कर आप कुछ लिखना चाहिए. अगर चांद को यहाँ जो लड़की मैं एग्जांपल देती हूँ, चांद को वो लड़की क्या है यहाँ गप्पे दे रही है इस कविता में. ऐसा ही यहाँ चांद को चिढ़ाकर आप बोले तो तुम्हें बीमारी है ऐसा बोले तो चांद कैसे चिढ़ जाता है. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿನಗೆ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಂ ಮುझे तो बीमारी है लेकिन कुछ दिन में ठीक हो जाएगा ऐसा चिढ़ जाते हैं ना हम. ನೀನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಥವಾ ನೀನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಸಿಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟು, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ಸಿಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬರೋ ಅಂಥ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಬರಿಬೇಕು. ऐसा है कुछ मैं लेती हूँ जो आप टेढ़े मेढ़े दिखते हैं, आप बहुत ही क्या है तिरछा लगते हैं. कुछ दिनों के लिए आप तिरछा लगते हैं, कुछ दिनों के लिए आप गोल लगते हैं. ऐसा हम बोले तो चांद कैसे चिढ़ जाती है. हाँ मैं तो हूँ ऐसा ही लेकिन तुम ठीक तरह से नहीं देखे होगे मुझे. ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ನೀನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಚಂದ್ರ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ರೇಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು. मैं एक एग्जाम्पल दिया आपको. यदि कोई सेकेंड वंत यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा. अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो. इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो. देखिए यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो गप्पे लगाना यानी मैं बोली आपको बिना काम की बातें यानी सूरज के बारे में कुछ लिखना या चंद्र के बारे में चांद के बारे में लिखना. ऐसे लिखे तो जो सूरज के बारे में लिखे तो सूरज आप दिखने में बहुत ही क्या है आप ही गोल है दिखने में, आप बहुत ही क्या देते हैं धूप देते हैं हमें.
ऐसा हमें क्या है लिखना चाहिए। गर्मियों में आपके धूप बहुत ही लगती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसा हमें जो यहाँ सूरज के बारे में मैं आपको एग्जाम्पल दी, ऐसा ही यहाँ जो दिए हैं पेड़ के बारे में आपको लिखना चाहिए कुछ गप्पे के बातें। पेड़ कैसे दिखते हैं और जो किस समय में पेड़ में जो फूल आते हैं, किस समय में जो पत्ते उनमें से गिर जाते हैं, इसको यहाँ आपको जोड़कर लिखना चाहिए। एक कविता बनाना चाहिए। ये आपको दिए हैं, आप बनाना चाहिए। बिजली का ಕಂಬ यानी ಲೈಟಿನ ಕಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ओ ए बिजली का खंबा तू है बड़ी लंबा, ऐसा हम लिखना चाहिए। कुछ क्या है, ये गप्पे की बातें, बिना काम की बातें हैं ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಇರುತ್ತೆ। ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ। सड़क तुम सड़क तुम दिखने में तुम बहुत ही क्या है सहायकारी हो, और तुम कभी कभी टेढ़े मेढ़े रास्ते रहते हैं, तुम्हारे जो टेढ़े मेढ़े सड़क रहते हैं वहाँ हमें जाने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं सड़क के बारे में। और पेट्रोल पंप के बारे में आपको दिए हैं, पेट्रोल पंप निಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ गप्पे के जो बातों को आप लिखना चाहिए। फिर भाषा की बात, चांद सन्ना है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। देखिए यहाँ जो चांद सन्ना है, चांदनी रात में यहाँ चांदनी रात, इसमें जो चांदनी क्या है विशेषण है। और इसमें जो क्या दिए है कि जो रात क्या है विशेष है, रात क्या है विशेष, चांदनी क्या है विशेषण। इसमें जो मैं विशेषण क्लास में आपको बताए हूँ कि जो शब्द की जो विशेषता बता रहे हैं वो क्या होता है, विशेष है। समझ में आ रहे हैं ना। जो यहाँ जो रात की विशेषता बता रहे हैं, यहाँ जो रात है ये क्या है, विशेष है। रात की विशेषता क्या है, जो चांदनी, वही क्या है विशेषण है। ऐसे जो विशेषण शब्द के साथ या किसी भी शब्द के साथ जो हम मिलाकर लिखते हैं, उन्हीं जो शब्द को या जो अक्षर को हम क्या कहते हैं, यहाँ प्रत्यय कहते हैं। यहाँ चांद, चांदनी रात, सुंदर, सुंदरी लड़की, ऐसे हम बोले तो यह क्या हो जाता है, वो प्रत्यय होता है। ऐसा यहाँ जो दिए हैं कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। यहाँ जो चांदनी में क्या है, चांदनी में यहाँ क्या है, ई प्रत्यय क्या हो गई है, जुड़ गई है। ऐसे ही यहाँ जो आपको दिए हैं, पेज टर्न कीजिए, इसमें जो खा में दिए हैं इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त सन्ना भी लिखो। यहाँ प्रत्यय जो ई की प्रत्यय यहाँ दिए हैं खा में, आप देख रहे हैं ना, यहाँ जो खा में ई की प्रत्यय, गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती घने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। यहाँ जो हम ऐसे ही यहाँ जो पगड़ी, गुलाबी पगड़ी दिए हैं, आपको भी यहाँ जो कुछ सन्ना शब्द लिख के क्या है लिखना चाहिए। गुलाबी क्या है, कुर्ती, या जो मखमली तकिया क्या है, मखमली तकिया। फिर क्या है, कीमती हीरे, कीमती हीरे। मैं यहाँ 3 लिखी हूँ, आपको भी कुछ माइंड को वर्क दीजिए। आप ही यहाँ जो बाकी बचे हुए 3 को आप लिखना चाहिए। कौन कौन सी, जो ठंडी दिए हैं, जंगली दिए हैं, कश्मीरी दिए हैं, ये 3 को आप सोचकर लिखना चाहिए। फिर क्या है, मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल दिखाई हूँ, है ना।
फिर क्या है सेकेंड वन, गोल मटोल गोरा चिट्टा। यहाँ गोल मटोल गोरा चिट्टा कविता में आए शब्दों में इन जो जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह जो बताए है कि जहाँ गोल मटोल में गोल का मतलब क्या है, राउंड शेप, मटोल का मतलब क्या है हम नहीं समझते हैं, लेकिन ये दोनों वाक्यों को मिलाकर यहाँ गोल मटोल दोनों शब्दों को मिलाकर गोल मटोल ऐसा हम लिखे हैं। ऐसा ही यहाँ जो आपको कुछ जो शब्दों को लिखना चाहिए और उनके लिए दो दो वाक्यों को लिखना चाहिए, ऐसे यहाँ दिए हैं। जो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, यहाँ रंग रोगन टेढ़े मेढ़े आपको मैं बताती हूँ। टेढ़े का मतलब क्या है, जो तिरचा ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಸೊಟ್ಟವಾಗಿರೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಥರ। जो टेढ़े मेढ़े क्या होता है, टेढ़े मेढ़े कॉमनली रास्ता होते हैं जो क्या है पहाड़ी जगहों में जो टेढ़े मेढ़े रास्ता दिखाई देते हैं, टेढ़े मेढ़े सड़कें दिखाई देते हैं। ऐसा ही आपको यहाँ जो तीन शब्दों को लेकर लिखना चाहिए। बिल्कुल गोल कविता में इसके दो अर्थ में पहले ही यहाँ गोल आकार का मतलब क्या है, गोल आकार का मतलब क्या है, बिल्कुल जो राउंड शेप होना, और एक गोल का अर्थ क्या है, बिल्कुल गायब होना। और यहाँ ताकि जबकि चूंकि हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं ध्यान से पढ़े, ये शब्द वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जो कि क्योंकि ये जो क्या है, ये सारे जो क्या जो दो वाक्यों को मिलाते हैं ये शब्द। ऐसा ही शब्दों को यहाँ आपको दिए हैं, ताकि जबकि चूंकि आपको दिए हैं। जो क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जो मोर हमारे जो राष्ट्रीय पक्षी हैं वो जो कि वो बहुत ही सुंदर है, यहाँ मैं क्या है जो कि मैं इस्तेमाल की प्रयोग की। ऐसा ही आपको क्या है यहाँ दिए गए जो शब्दों को, ताकि ऐसा जो शब्द दिए हैं इनको आप ही प्रयोग करके एग्जाम्पल लिखना चाहिए। फिर गप गपशप गप्पाजी, क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है, तुम्हें क्या लगता है? गप का मतलब मैं पहले ही बोली आपको, जो बिना काम की बातें। गपशप का मतलब क्या है, गपशप का मतलब है जो बातें हम करते हैं उनमें जो क्या है दूसरों के बारे में बातें करते हो, ಯಾರ್ದೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಾಸಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗಪ್ಶಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಸುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ, ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗಪ್ಶಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಗಪ್ಪೆಬಾಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ जो ಹಸಿ ವಾಲೆ ಬಾತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಗು ಬರುತ್ತೆ, ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋವಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಗಪ್ಪೆಬಾಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। उनमें से कुछ झूठे भी हो सकते हैं और कुछ सच बातें भी हो सकते हैं। फिर आपको यहाँ पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण कुछ करने को यहाँ बोल रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಚಾರೋ ಓರ್ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರಮಾಮಿ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएँ होती है। ये दोनों परिभ्रमणों यानी यहाँ भूमि और चंद्र के जो परिभ्रमण होते हैं ಅದು ಏನು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಮಾಸ್ की जो क्या है लिखते हैं, मास के गणनाएँ यानी ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ತಿರುಗೋದ್ರದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। सामान्यतः 20 दिनों के लिए महीने होते हैं जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः 30 दिनों में ಅಂದರೆ 30 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ। ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। ಅಂದರೆ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ। 30 दिनों में 15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। मैं पहले ही आपको बोली जो 2 पक्ष होते हैं, यहाँ 15 दिन के लिए अमावास्या, 15 दिन के लिए जो क्या है पूर्णिमा आते हैं एक मास में। ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು कैलेंडर ನೋಡ್ರಿ। उन्हीं को यहाँ क्या है, हमारे हिंदू के अनुसार पक्ष कहते हैं, उन्हें क्या है, पक्ष कहते हैं। उसे शुक्ल पक्ष और जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। ಅಂದರೆ बढ़ते ही जाना, 15 ದಿವಸದ ತನಕ ಏನು ಚಂದ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ शुक्ल पक्ष ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। और जिन 15 दिनों के लिए चंद्रमा घटते घटते जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಚಂದ್ರ ದೊಡ್ಡನಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಸಣ್ಣನಾಗ್ತಾ ಬರೋದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ, डिक्रीजिंग ऑर्डरना कृष्ण पक्ष ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह एक वर्ष में 12 महीनों में चह माह के 2 आयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे, और जिन महीनों के मौसम तापमान घटता है। यह जो मौसमों को दिए हैं मैं आपको, जो क्या है, चैत्र वैशाख ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಷಾಢ ಪುಷ್ಯ ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಘಶಿರ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಹಿತ ಬರುತ್ತೆ। ಏನಿದು ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಂಗಳುಗಳಿವು, 12 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯೇ ತೋರಿಸೋದು। जो जनवरी फरवरी ये सारे आते हैं क्या है, ये अंग्रेजी कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर है। समझ में आए ना बच्चों, इसी को यहाँ बोल रहे हैं। जो यह दिए हैं, देखिए यहाँ संवत्सर जो 2000 क्या है, जो 63 में यहाँ दिए हैं 2063 इंದ कैलेंडर ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। इसमें जो क्या है, कृष्ण पक्ष और क्या है, शुक्ल पक्ष को यहाँ दिए हैं 2 कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है ये अंग्रेजी कैलेंडर है, इसमें क्या है, जनवरी फरवरी आते हैं। समझ में आए ना। इनमें क्या है, जो क्या है, चैत्र वैशाख ये सारे आते हैं। हिंदी कैलेंडर भी हम कहते हैं, जो हिंदुओं के कैलेंडर में ऐसा ही लिखते हैं यहाँ जो दिए गए हैं। समझ में आए ना बच्चों। नीचे 2 प्रकार कैलेंडर दिए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। यह जो प्रश्न दिए हैं आपको सोचकर उत्तर देना पड़ता है। समझ में आए ना बच्चों। अच्छा बच्चों, आपको इस जो पद्य समझ में आए होंगे, आपको घर में ठीक तरह से पढ़ना होगा।